लेसन नंबर 2, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब सबसे पहले पैरेलल लाइन क्या होती है ये समझ लो। कोई भी दो लाइंस, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है रेलवे की जो पटरी होती है, ये पटरी और ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह सेम रहेगा। ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है, और डिफरेंस दो लाइन के बीच का हर जगह सेम रहेगा। ऐसे लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। साथ में इसको जो इस तरह से लाइन कट करती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो जैसा अगर मैंने इसको नाम दिया लाइन पी और लाइन क्यू, तो ये लाइन और पी और क्यू ये है पैरेलल लाइन, पी पैरेलल टू क्यू। एंड हम बोल सकते हैं लाइन, इसको मैंने आर बोला, लाइन आर इज द ट्रांसवर्सल। ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। इसके साथ में, इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में हमारे जो एंगल्स बनते हैं, हमारे पास में कम से कम 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एंगल्स कौन से क्या होते हैं? तो पहला एंगल बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, तो 1 का जो पोजीशन है, इसी पोजीशन का एंगल इस लाइन पर आता है। जैसा 1 है वैसा इससे रिलेटेड होता है 5। तो ये 1 और 5 होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और वैल्यूज भी सेम रहेंगी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह 2 के साथ में मैच करेगा 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। और साथ में बनेगा एंगल 3 और एंगल 7। एंगल 3 और एंगल 7 ये रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर। फिर से एक बार देख लो, जो पोजीशन 1 की है वही पोजीशन 5 की रहेंगी, जो 2 की है वो 6 की रहेंगी, 3 की और 7 की, और 4 और 8 ये एंगल्स, इनको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ये नाम से ही पता चलता है कि इंटीरियर्स होते हैं अंदर में। तो ये एंगल कौन सा रहेगा, जैसा 4 है और ये 5 है, ये एंगल 4 और 5। पर इंटीरियर एंगल्स के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीरियर एंगल की टोटल जो होती है ये 180 बनती है। जैसा एंगल 4 और 5 है, इसकी टोटल होगी 180, और उसी तरह से 3 और 6, तो इसकी टोटल मिलेगी हमको 180। तो हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे दो पेयर्स में, और टोटल बनेगी 180। तो ये एक एंगल बना और ये एक एंगल बना, तो 4 और 5 180 हुआ, और 3 और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 7 लिखा मैं, ये 3 और 6 इंटीरियर एंगल। तो ये 3 और 6 हो गया इंटीरियर एंगल, इनकी टोटल बनती है 180। ये दूसरा। और एक तीसरा होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को पहचानना सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अल्टरनेट एंगल कौन से रहते हैं। जैसा यहाँ अभी मैं ये सिंबल मिटाता हूँ और इसको मैं अच्छे से इधर बताता हूँ कि अल्टरनेट एंगल कौन से है। जैसा ये 4 है यहां से, तो इस तरह से जैसा Z के तरफ बनता है तो ये 6 बनेगा। ये ध्यान में रखना, 4 का अल्टरनेट एंगल बनेगा 6। उसी तरह 3 का एंगल बनेगा 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट एंगल रहेगा। एंगल 4 और एंगल 6 ये रहेगा अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल में भी वैल्यू सेम रहेगी। जैसा इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इसकी रहेगी, वो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इसकी रहेगी। हम इसको इक्वल भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंड 5 इक्वल रहेंगे करके, 4 और 6 भी इक्वल रहेंगे। सिर्फ इक्वल इसमें नहीं आते, इंटीरियर एंगल्स में टोटल 180 आती है, और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहते हैं। अल्टरनेट एंगल इस तरह से 4 6 Z बनता है, इस तरह से एक Z ऐसा मिलेगा और एक Z ऐसा बनेगा। तो ये ध्यान में रखना, 3 और 5 और 4 और 6 ये हमारे अल्टरनेट एंगल हुए। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से हमको डायग्राम दी हुई है और उन्होंने बॉक्स कंप्लीट करने बोला है विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो ये फिगर है। अब इसका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब उसका आंसर लिखेंगे अभी करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसा आपको देखकर समझ जाता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अभी मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल की पोजीशन कैसे दी। जैसा यहाँ पर P है, तो एंड P के साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, इस P के साथ में बनेगा
एंगल डब्ल्यू, तो ये रहेगा एंगल डब्ल्यू, ये पहला आंसर पी और डब्ल्यू। उसी तरह से एंगल क्यू है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू का, क्यू ये जो पोजीशन है ये पोजीशन है एक्स की, तो यहां मिलेगा एंगल एक्स, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल की पोजीशन। थर्ड है एंगल आर एंड, तो एंगल आर के साथ में हम लेंगे वाई, तो यहां आ जाएगा एंगल वाई। और फोर्थ आएगा एंगल एस, इसके साथ में मिलेगा एंगल एस के साथ में मिलेगा एंगल जेड, तो यहां मिलेगा एंगल जेड। ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एक बार फिर से देखो, पोजीशंस बराबर होनी चाहिए। एंगल पी की पोजीशन डब्ल्यू के साथ मैच करेंगे तो पी और डब्ल्यू करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, क्यू और एक्स हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, उसी तरह से आर और वाई हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, उसी तरह से एस और जेड ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी का एक क्वेश्चन दिया है इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स जो है अल्टरनेट बोला है और इंटीरियर से अच्छा अल्टरनेट पे ध्यान दो। अल्टरनेट एंगल्स हमने पढ़े हैं जेड के जैसे होते हैं, इस तरह से जैसा उन्होंने पहला एंगल दिया एंगल एस और एंगल बोला उन्होंने एस के साथ में आ जाएगा एक्स, ये इस तरह से ये जो जेड फॉर्म बनता है इस तरह से ये एंगल मिलेगा, यहाँ आ जाएगा एंगल एक्स। और उन्होंने सेकेंड बोला है हमको एंगल डब्ल्यू, इसके साथ में मिलेगा हमको डब्ल्यू के साथ मिलेगा आर, क्योंकि ये दोनों ऐसे मैच होते हैं आर और डब्ल्यू, तो यहां पर आ जाएगा आर। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से हमें डायग्राम दी हुई है और उन्होंने 3 एंगल्स के नाम पूछा है। पहला जो दिया है उन्होंने बोला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो पहले हमको समझना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जो जेड फॉर्म बनते हैं, जैसा ये बी है तो ये बी के साथ में अगर हम ऐसा मैच करते हैं तो बी के साथ में हमें मिलता है एच एंगल, तो एंगल बी एंड एंगल एच हम लिखेंगे पहला आंसर बी और एच। उसी तरह से एंगल सी और ई मिलेगा, सी एंड एंगल ई, ये दोनों एंगल बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर के है। दूसरा इसके साथ में दिया है हमको करस्पॉन्डिंग एंगल, ये पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके 4 पेयर रहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये पहला आंसर मिलेगा हमको। ए के साथ मिलेगा ई, जो एंगल ए है ये एंगल ए एंड एंगल ई मिलेगा। उसी तरह बी के साथ में मिलेगा एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। सी के साथ मिलेगा जी, एंगल सी एंड एंगल जी। और चौथा मिलेगा डी के साथ में एच, तो एंगल डी और इसके साथ मिलेगा एंगल एच, ये हमारे पेयर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल के। अब हमको लिखना है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मींस सिर्फ अंदर के एंगल्स पर जिसमें अल्टरनेट नहीं रहेंगे। अब जैसा बी और ई है ये हो गए इंटीरियर एंगल्स, सिर्फ एंगल इंटीरियर है ये दोनों। और अगर लिखना है तो एंगल बी प्लस एंगल ई जो है इनकी टोटल भी होती है, पर यहाँ नहीं, ये पैरेलल लाइंस नहीं बोले उन्होंने। सी और एच, ये एंगल सी एंड एंगल एच, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट 2.2, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से डायग्राम दिया है एम और एन ये पैरेलल है उन्होंने बोला है, और हमको लाइन एम ये पैरेलल है, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर हम एंगल्स में टोटल नहीं लिख पाएंगे। और उन्होंने एक चीज बोला है कि लाइन पी ये जो है इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल। पैरेलल अगर नहीं है तो हमको टोटल लिखने के लिए एंगल प्रॉपर्टीज नहीं लगती है। अब इंटीरियर के बाद में उन्होंने क्या बोला है, इस तरह से यहाँ लिखा है 3x और यहाँ लिखा है x, और उन्होंने बोला 4 ऑप्शन दिया, फाइंड x बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो 3x है प्लस x है इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे इंटीरियर एंगल, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और इसके टोटल अगर 180 होते हैं तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x इक्वल टू 180, और ये x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 4, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, या 2 बचेगा, 4 5 जा 20। दैट मींस कि x की वैल्यू जो है ये 45 डिग्री आती है। तो हमें ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है उन्होंने 4 ऑप्शन में दिया है, तो 45 जो है आंसर सी रहेगा ऑप्शन हमारा, ये ध्यान में रखना पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड एक क्वेश्चन दिया, इस तरह से एक डायग्राम दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये लाइन ए है, ये लाइन बी है और ये लाइन एल है, और उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन ए जो पैरेलल है बी से। साथ में उन्होंने बोला है लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल, ये है लाइन ट्रांसवर्सल जो एल है। अब इसकी वजह से उन्होंने क्या होता है कि हमको आंसर निकालने के लिए यूज होता है। साथ में उन्होंने बोला फाइंड एक्स। अब एक चीज समझ लो, अगर ये 4x है और ये पैरेलल लाइन है, ए लाइन इससे पैरेलल है, तो यही वैल्यू जो 4x है, ये वैल्यू यहां पर रहेगी 4x की, क्योंकि ये दोनों रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और बाय यूजिंग हम लिखेंगे, अगर मैंने इसको नाम दिया ए लाइन का करस्पॉन्डिंग और बी लाइन का ये 4x हुआ, हम यहाँ पे एंगल शो कर सकते 4x से करके, बट हम इसको लिखते 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। इसको बोलते हैं, ये जो एंगल है पेयर ऑफ लाइन्स होते हैं, इसको इसका नाम होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि एक लाइन के जितने भी एंगल आते हैं इनकी टोटल बनती है 180 डिग्री। तो ये 4x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 और 6x इक्वल टू हो जाएगा 180, देन x इक्वल टू हो जाएंगे 180 अपॉन 6 और x इक्वल टू हो जाएगा 6 से इसको डिवाइड करके 30 डिग्री, तो ये मिलेगा 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम ऑप्शन चेक करते कि हमें ऑप्शन कौन सा दिया है। ये इसका ऑप्शन है हमारे पास में डी, जो 30 डिग्री हमको दिया है। ये पहले क्वेश्चन के दो क्वेश्चन थे जिसमें x निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन्होंने डायग्राम दिया है और साथ में ये लिखा है लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। और यहां पर क्या किया है, उन्होंने दो ट्रांसवर्सल दिया है। ये एक ट्रांसवर्सल है T के नाम से और एक ट्रांसवर्सल है S के नाम से। अब इन्होंने ये चीज बोला है, अगर हम पहले x की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले लेते T इज द ट्रांसवर्सल। अगर हमने लाइन T, ये हमने लाइन लिखा T इज द ट्रांसवर्सल, तो हमें ये पता होना कि जो एंगल है x, ये किससे रिलेटेड होता है। जैसा ये x है और ये 40 है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो यहाँ पे रहेगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे, तो ये 40 तो यहाँ पर रहेगा 40 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल हम लिखेंगे यहाँ पर 40 डिग्री, ठीक है। एंड ये जो x है ये, अब इन दोनों की टोटल ये और ये मिलकर, ओके, एंगल x प्लस एंगल 40 मींस 40 डिग्री इज इक्वल टू बनेगा 180। इसको लिखेंगे हम लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां लिखते हैं हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमको, ये दोनों एक लाइन मिलती है। हम इसके लिए ट्रांसवर्सल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर मिलेगा हमको 180 प्लस ये 40 इधर आ जाएगा, तो एंगल x इक्वल टू मिलेगा 180 माइनस 40 डिग्री, तो एंगल x इक्वल टू मिलेगा 140 डिग्री। ये हमने ये 40 और ये 40 लिया है जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 40 एंड इसको लिखा। तो यहाँ पर अब इसको नाम तो नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ 40 डिग्री लिख देता हूँ कि 40 40 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके, लिखने के लिए। और इसका x की वैल्यू हमको मिल गई 140 डिग्री। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। अब एक और चीज समझ लो कि जो ये y है, ये और ये जो है सेम रहेंगे, क्योंकि ये बनते हैं अल्टरनेट एंगल। और यहां लिखेंगे जैसा लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, और उसके साथ में लिखेंगे जैसा T ट्रांसवर्सल थी, तो उसके लिए लिखेंगे लाइन S। लाइन S इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल। और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये y और ये y है अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल y प्लस 70 डिग्री जो होता है ये बन जाएगा 180 डिग्री, ये दोनों मिलकर। और इसके लिए लिखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का पेयर बनता है क्योंकि दो एंगल्स की टोटल 180 होती है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू मिलेगी 180 और ये 70 रहेगा, माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिलेगा 110। ये y का आंसर मिला हमको और ये x का आंसर मिला। हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग होता है। ये 40 यहाँ पर आया या ये x यहाँ पर आया तो भी आंसर सेम बनेगा। ये y यहाँ पर आया या फिर ये 70 यहाँ पर आया तो भी ये हम लिख सकते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लाइन जो P है ये पैरेलल है लाइन Q को, ये पैरेलल है। साथ में एंड उन्होंने बोला लाइन
L is parallel to line M. अब हमको ये समझना है कि कौन सी लाइन कहां सभी से पैरेलल है, तो आंसर क्या मिलेंगे। अब पहले रफली समझते हैं। अगर मान लो ये 80 है और ये A है, तो इन दोनों की जो टोटल बनेगी बाय इंटीरियर एंगल, बाय इंटीरियर एंगल हम लिखेंगे 80 प्लस एंगल A इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल बनेगी ये दोनों। तो जैसा ये 80 है, तो ये 80 अगर उधर जाएगा तो ये मिलेगा 180 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 80, तो एंगल A इक्वल टू मिलेगा 100 डिग्री। ये हमको A का आंसर मिल गया पहले, ये तो इजी था। अब एक चीज समझ लो कि जो ये A है, ये A और यहाँ पर मैं 1 नंबर लिखता हूं, तो A और 1 जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल हम लिख सकते हैं कि एंगल A एंड एंगल 1 आर इक्वल, या एंगल A इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये A और 1 इक्वल रहेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जितना आंसर A का था उतना आंसर आ जाएगा 1 का, तो ये हो गया 100। और बाय ये दोनों, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ, बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बनती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल B इक्वल टू मिलेगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 का आंसर हमको मिला है 100 प्लस ये मिलेगा एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 180, तो एंगल B बनाएंगे हम आंसर 180 माइनस 100, तो एंगल B मिलेगा 80 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ B का। और एक चीज, ये B का पोजीशन और ये C का पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, तो बाय ये करस्पॉन्डिंग एंगल हम लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, पर B का आंसर 80 आया, इसीलिए एंगल C का आंसर भी 80 आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, यहां दिया है उन्होंने लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, तो ये लाइन A और B पैरेलल है, और उन्होंने बोला लाइन L इज द ट्रांसवर्सल, ये जो L लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ये उन्होंने हमने को बोला। अब दो तीन चीजें यहाँ पे मैच हो जाती है। सबसे पहली बात, तो ये 105 जो है, ये 105 और ये x करस्पॉन्डिंग बनते हैं, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। दूसरी बात, ये 105 और ये z इनको मिलाकर 180 करेंगे, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये x का आंसर और z का आंसर तो सेम ही आ रहा है, क्योंकि नहीं, ये x का आंसर सेम आएगा 105 और z का आंसर इन दोनों की टोटल 180 रहेगी, उससे निकलेगा तो ये 75 निकलेगा। और फिर ये x और y ये हम लिखेंगे, जो आंसर हमको मिलता है, जैसा ये x है इसका एकदम अपोजिट एंगल मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों सेम रहते हैं, ये दोनों, तो जो आंसर इसका रहेगा वो इसका रहेगा। अब इसको लिखते कैसा है, तो सबसे पहले हम लिखते कि एंगल z प्लस 105 इज इक्वल टू 180, इसको लिखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमने इसको लिखा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में एंगल z इक्वल टू बनाएंगे 180 माइनस 105, तो एंगल z की वैल्यू मिलती है 75, ये पहला आंसर हमको मिलता है, ये z का हमने z निकाल दिया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हम बोलेंगे कि जो ये वैल्यू है ये वैल्यू सेम रहेंगी, तो एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री, क्योंकि ये आंसर हमको सेम रहेगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है हमारे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे बाय, ये है एंगल x और एंगल y, ये दोनों एंगल सेम है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट। हमेशा दो लाइन के बीच में अगर ऐसे एंगल मिलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जितना एंगल x का आया उतना ही एंगल y का आ जाएगा 105 डिग्री, तो ये हो गए हमारे यहाँ पर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे उन्होंने हमने तीन लाइन दिया है, ये दिया P, ये L और ये Q, ऐसे तीन लाइन है, और ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। उन्होंने क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। अब एक चीज समझ लो, और उन्होंने x बोला है, तो x का जो आंसर ये दोनों एंगल का टोटल है, ये जो x है ये दोनों एंगल का टोटल है, और ये है पैरेलल लाइन। अब हमें कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा,
ये 30 है तो ये भी 30 हो सकता है, तो दोनों एक जैसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये अगर पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर दो एंगल है, ये हम लेंगे x1 और ये लेंगे x2, और इन दोनों को मिलाकर एक एंगल बना हुआ है x, तो हमको x पूछा है, ये कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले बाय करस, सॉरी, ये दोनों जो एंगल है ये है अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल हम ऐसा लिखेंगे, एंगल x1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये जो एंगल x1 है ये 40 डिग्री होगा, और उसी तरह से एंगल x2 जो है ये हो जाएगा इसके साथ में यहाँ पर 30 डिग्री, ये दोनों एंगल हुए, क्योंकि ये 40 इतना ही 40 रहेगा ये वाला एंगल, और ये 30 जो है ये इतना ही 30 रहेगा, और हमको टोटल एंगल पूछा है x, तो एंगल x इक्वल टू हो जाएगा एंगल x1 प्लस एंगल x2, और यहाँ लिखेंगे 40 प्लस ये लिखेंगे 30, मीन्स एंगल x की वैल्यू हमको मिलती है 70 डिग्री। तो ये यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। साथ में अभी हमें जो प्रैक्टिस से 2.3 है, अब ये 2.3 हमको ड्रॉ करना है विद जो हमें जो कंपोज बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके साथ में, तो वो ये बोर्ड पे हम बता नहीं पाएंगे, तो आप उसको खुद प्रैक्टिस करो, और इससे रिलेटेड आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालो और हम उसको सॉल्व करके देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके साथ शेयर करो।